ओम शांति। सुनते हैं 6 सितंबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हमें संसारी बातों के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी चर्चा की है और साथ में बाबा ने ये भी बताए कि हमें इस श्रीमत पर भगवान की श्रीमत पर कैसे चलना है, किस आधार पर हम इस ब्राह्मण जीवन में सफलता पा सकते हैं। सबसे पहले बाबा ने बताया कि देखो, संसार में भी लोग पवित्र रहते हैं और आप बच्चे भी पवित्र रहते हैं, लेकिन उनमें और आप में अंतर है। वो कैसे? आप पवित्र रहते हैं बाबा की श्रीमत माना शिव बाबा की श्रीमत के आधार पर, और वे पवित्र रहते हैं अपने मन मत पर। इसलिए कई बार विघ्न भी आ जाते हैं। और बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें पावन बनना इसलिए है क्योंकि नई दुनिया में जाना है। अपनी मत पर चलकर पावन बनने वाले ही बाबा के प्रति स्नेह होता है कि जो शिव बाबा श्रीमत दे रहे हैं उस अनुसार चलना है। और बाबा सावधानी भी दिए, अगर आपस में लून पानी होते हैं, क्रोध आता है, बात नहीं करते तो डिसर्विस करने लगते हैं और बाबा का नाम भी बदनाम हो जाता है, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में कोई भी उल्टे कर्म नहीं करना। ज्ञानी आत्माओं का लक्षण ही है कि उन्हें शांत रहकर हर दृश्य को साक्षी होकर देखना। साथ ही साथ बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए ज्ञान मार्ग में, कभी भी बाबा से रूठना नहीं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ना। देह अभिमान में आते हैं तो देहधारियों से रूठ जाते, लेकिन शिव बाबा तो निराकार है, उनसे कभी भी नहीं रूठना। और सदैव बुद्धि रूपी झोली है ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है, क्योंकि आज बाबा ने हम बच्चों को कहा आप मास्टर शिक्षक हो, तो मास्टर शिक्षक का सबसे पहला फ़र्ज़ है सबको आप समान बनाना। और वो कैसे? पुण्य आत्मा बनकर। जितना हम पुण्य आत्मा बनते जाएंगे उतना हमारे द्वारा पुण्य का खाता जमा होगा। स्वयं भी ज्ञान की धारणा करना, औरों को भी कराना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। साथ ही साथ बाबा ने ये भी कहा कि देखो, संगठन का महत्व बहुत होता है। संगठन में ही स्वयं भी सेफ रहते हैं। जब भी संगठन हो तो कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हमारे पास ऐसा होता है कि बंद मुट्ठी है, और बंद मुट्ठी माना बहुत ताकत है। अकेले रहते हैं तो खुला, एक उंगली के समान, इतनी ताकत नहीं होती। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मुरली कभी भी मिस नहीं करना, आपस में प्यार से रहना। अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पतित पावन शिव बाबा की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों की कोई प्राप्ति नहीं। मुरली का प्रश्न है, बच्चों को श्रीमत पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो मत, अर्थात नाराज़ नहीं हो। अगर आपस में लून पानी होते हैं, बात नहीं करते तो डिसर्विस के निमित्त बन जाते हैं। कई बच्चे तो बाबा से भी देखो रूठ जाते हैं, उल्टे कर्म करने लग पड़ते हैं। फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती है, तो बाबा के नहीं बन सकेंगे। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरपूर कर फिर दान करना है। दान करने से खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। दूसरे पॉइंट है, कभी भी आपस में बिगड़कर लून पानी नहीं होना है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है और मुरली सुननी है, तबाही नहीं बनना है। मुरली नहीं सुने दुखी अशांत रहेंगे, इसलिए मुरली रोज़ सुननी है, वो आत्मा का खुराक है। जितना मुरली सुनते जाएंगे उतना हमें अंदरूनी ताकत मिलेगी।
आज का मीठा वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। इसका स्पष्टीकरण है, हम मास्टर शिक्षक है। मास्टर कहने से बाबा स्वतः ही याद आ जाता है। बनाने वाला ही याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः ही स्मृति में आ जाता है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा है, पुण्य का खाता जमा करना और कराना है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी भी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकते। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान है। आज का स्लोगन है, संगठन के महत्व को जानने वाले, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं को सेफ्टी का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।